प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति के 50 टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ये सही प्रश्न आपके हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से कमेंट कर दो। लोक देवी जीण माता का मंदिर कहां पर है? सीकर में, बिलाड़ा में, जालोर में या करौली में? तो मेरे प्यारे साथियों जीण माता का जो मंदिर है वह है रेवासा सीकर में। कहां पर है भाई? रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर स्थित है। बिल्कुल अपना यहां पर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी पूछा गया था कि मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? मेरे प्यारे साथियों, मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के जो महलों में जो मुख्य द्वार पर जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र थे वो कौन से थे? नौबत। क्या होते थे? नौबत। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। बीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सुवलिया, जोरावा, सूपना या हम सिडो? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा हम सिडो, जिससे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। ठीक है ना, तो डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? मेरे प्यारे साथियों, चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है भाई? वीर कल्ला जी। क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वीर कल्ला जी मेरे प्यारे साथियों चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है? बताओ भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। राजस्थान की वह कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है? केला देवी, जीण माता, शीला देवी या फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों करणी माता? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है? तो शीला देवी। इनका मुख्य मंदिर कहां पर है? आमेर जयपुर में। ठीक है ना, तो बिल्कुल सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। राजस्थान के कौन से लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा लोक देवता पाबू जी। लोक देवता पाबू जी को मेरे प्यारे साथियों लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है ना, ये अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? बताओ भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर लो सभी साथी। जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर अपना राइट होगा लोक देवता गोगा जी। लोक देवता गोगा जी को जहार पीर भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। लोक देवता देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आसिंद भीलवाड़ा में। कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में लोक देवता देवनारायण जी का मुख्य मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरका हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे सभी साथी। जो राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे तो बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो, हिंडोला महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में हरका हिंडोला महोत्सव मनाया जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है? चंद्रभागा मेला कहां पर आयोजित होता है? झालावाड़ में। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, चंद्रभागा मेले का आयोजन होता है झालावाड़ में। बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ली शहीद मेला
किस जिले में आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, खेजड़ली का जो शहीद मेला है ना, ये कौन से जिले में आयोजित होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा जोधपुर में। और किसकी याद में लगाया जाता है ये अमृता देवी की याद में ये मेला आयोजित होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला, चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन से मेले को कहते हैं? सीताबाड़ी के मेले को। जो सीताबाड़ी का मेला है इसको सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से खलखाणी माता का मेला कहाँ पर लगता है? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। खलखाणी माता का मेला कहाँ पर लगता है? लूणियावास में, मांगलियावास में, बिलाड़ा में या फिर ओसिया में? अरे मेरे प्यारे साथियों, खलखाणी माता की बात करें तो खलखाणी माता का मेला लगता है लूणियावास में। एवं गधे एवं खच्चरों का मेला भी कहाँ पर लगता है? लूणियावास में। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में रायका किसे कहा जाता है? बताओ भाई, राजस्थान में रायका किसे कहते हैं? रायका बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जो परंपरागत ऊंट का पालन पोषण करते हैं, ऊंटों का पालन करते हैं, उनको बोलते हैं रायका रेबारी। क्या बोलते हैं? रायका रेबारी। जो ऊंटों का पालन करते हैं ना उनको रायका बोला जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के जो लोग हैं ये जब शादी विवाह होते हैं या कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसमें जो सजावट करते हैं मंडप की, उसमें किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? आम के पत्तियों से। भी आम के जो पत्ते होते हैं ना उनसे ये मंडप की सजावट करते हैं। तो बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो बारात होती है और बारात का जो स्वागत होता है उसकी रस्म क्या कहलाती है? सामेला, पैरावणी, मेलनी या फिर गुड़चड़ी? मेरे प्यारे साथियों, बारात के स्वागत की जो रस्म होती है वो उसको कहा जाता है सामेला। क्या बोलते हैं? सामेला। बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अपने राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? घरेलू दास के लिए। जो घरेलू दास होते हैं उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बी अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, गोना रस्म किससे संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों, गोना रस्म की अगर कोई बात करे तो गोना रस्म संबंधित है विवाह से। किससे संबंधित है भाई? विवाह। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरा सिलेबस। आपका जो पूरा सिलेबस है, जैसे राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की प्रमुख बोलियां, हिंदी और इंग्लिश, पूरा सिलेबस हम आपको देंगे। पूरे सिलेबस को सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे भाई, वन लाइनर नोट्स हम आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर। क्या देंगे? मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेस्ट सीरीज भी हम आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर रहेंगे पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन। इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस आ गया और इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। पेपर की गारंटी है, आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ होगा। इसी में से आपका पेपर छपेगा। लगभग 70% क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो कोर्स आपको लेना पड़ेगा। इसको लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, नीचे नंबर है 8107149526। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का कोर्स चाहिए, मैं यह कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये में, मात्र 199 में कुछ भी नहीं आता। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपका राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो और अभी से इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन,
भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है भाई? भील जनजाति के अंदर छेड़ा फाड़ना क्या होता है? छेड़ा फाड़ना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तलाक। क्या होता है? तलाक अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, गरासिया, डामोर या मीणा? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा भील जनजाति का। किसका है? भील जनजाति, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कू क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कू किसे कहते हैं भाई? कू बोला जाता है, ध्यान में रख लेना, जो भील जनजाति का जो घर होते हैं ना, घरों को टापरा या कू के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो बिल्कुल यहां पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति कैसी है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। बिल्कुल डी अपना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है भाई? 30 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 30 मार्च को या 14 नवंबर को? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान दिवस की अगर कोई बात करे तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है भाई 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च यहां पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं? रीमा दत्ता, कल्पना चावला, मीराबाई या गौरीबाई? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता। रीमा दत्ता को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की जलपरी कहा जाता है। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सैलानियों का स्वर्ग की बात हो रही है तो सैलानियों का स्वर्ग किसे कहेंगे? उदयपुर, झीलों की नगरी को। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं और उदयपुर को सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। बिल्कुल अपना सी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, तो बिल्कुल बिल्कुल कोर्स को ले लेना, नीचे नंबर है। आपका सिलेक्शन चुटकी में हो जाएगा। पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, पूरे नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है ना। राजस्थान का मंकी मैन जानकी लाल भांड को, जानकी लाल भांड को राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है। ठीक है ना, सी अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का धुनका धनी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धुनका धनी, धुनका धनी कहते हैं जय नारायण व्यास को। जय नारायण व्यास को राजस्थान का धुनका धनी कहा जाता है। ये अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर लो भाई। घोड़े वाला बाबा किसे कहेंगे? घोड़े वाला बाबा कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को मेरे प्यारे साथियों घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। पशु परिचर में भी आया था, जेल प्रहरी में भी आया था, चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी आया था, तो अपने हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में भी आ सकता है। राजस्थान की पहली राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, यानी कि प्रतिभा पाटिल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राजस्थानी भाषा की फिल्म कौन सी थी? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म आपसे पूछी जा रही है। तो पहली फिल्म थी अपनी नजराना। कौन सी थी? नजराना। बिल्कुल ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, खिमेल माता का मंदिर कहां पर स्थित है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। खिमेल माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिरोही में। खिमेल माता का मंदिर कहां पर है? सिरोही में। बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर स्थित है? अपने राजस्थान में ललित कला अकादमी कहां पर है? तो बिल्कुल यहां पर राइट होगा सर, जयपुर में। राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर है? जयपुर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल महलों की नगरी किस जिले को कहते हैं भाई?
जलमहलों की नगरी किसे कहते हैं? भरतपुर को, पुष्कर को, डीग को या नागौर को? मेरे प्यारे साथियों, जलमहलों की नगरी की बात करें तो जलमहलों की नगरी कहते हैं डीग को। किसको कहते हैं भाई? डीग अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताओं की उपनगरी। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके क्लास संस्कृति के टॉप क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने कोर्स ले लिया तो आपका सिलेक्शन भी राम क्लासेज की गारंटी देता है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो हमने कोर्स प्रोवाइड करा था 70% क्वेश्चन हमारे मिले हैं। साथियों, हमने जो कोर्स दिया था सर्वाधिक रिजल्ट हमारा रहा है। तो हाईकोर्ट के अंदर तो हम धमाका करेंगे, तो सभी साथी जल्दी जल्दी मैसेज कर देना भाई, ठीक है ना। देवताओं की उपनगरी किसे कहेंगे? पुष्कर अजमेर को। पुष्कर अजमेर को मेरे प्यारे साथियों देवताओं की उपनगरी कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अनारकली की बावड़ी कौन से जिले में है? अनारकली की बावड़ी, जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट कर दो भाई। अनारकली की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में। कहां पर है भाई? बूंदी अपना राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सांवलिया सेठ जी का मंदिर कौन से जिले में है? सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहां पर है भाई? कौन कौन गए सांवलिया सेठ जी के कमेंट कर देना, ठीक है ना। और सांवलिया सेठ जी जिस क्लास में आ जाते हैं उस क्लास की मैं गारंटी देता हूं प्रश्न जरूर मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो जो बाबा पे विश्वास करते हैं फटाफट से कमेंट कर देना, जय श्री सांवलिया सेठ लिख देना, ठीक है ना। सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहां पर है भाई? बहुत शानदार, मंडपिया गांव चित्तौड़गढ़, बिल्कुल अपना ए यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? बताओ भाई, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी, अनारकली की बावड़ी, पद्मिनी की बावड़ी या हाडी रानी की बावड़ी? मेरे प्यारे साथियों, बावड़ियों का सिरमौर की बात करें तो रानी जी की जो बावड़ी है उसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। किसको? रानी जी की बावड़ी, ए अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो मेरे साथियों ये बीकानेर में है भाई। कहां पर है? बीकानेर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाडोती का ताजमहल किसे कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, हाडोती का ताजमहल कहते हैं अबली मीणी के महल को। अबली मीणी का जो महल है इसको हाडोती का ताजमहल कहते हैं। ए अपना यहां पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारत का पहला सफेद सीमेंट संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब भी राजस्थान का सफेद सीमेंट का जो संयंत्र की कोई बात कर ले तो गोटन नागौर में, ठीक है ना। गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का एकमात्र उत्पादन होता है। कहां पर? गोटन नागौर, बिल्कुल अपना यहां पर सी राइट होगा। और सबसे पहले सीमेंट की बात करें तो सबसे पहले सीमेंट का जो कारखाना स्थापित हुआ था वो हुआ था लाखेरी बूंदी में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर लाइव सिविल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। उत्तर लाइव सिविल एयरपोर्ट की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? अपने राजस्थान का राजकोट बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों लूणकर सर को। लूणकर सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है भाई। ए अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बताओ भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना सभी साथी। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? झालावाड़ अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। घड़ियालों की शरण स्थली किसे कहते हैं? बनास को, लूणी को, चंबल को या बामणी को? घड़ियालों की शरण स्थली मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंबल नदी। चंबल नदी को घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। सी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रावत बाटा परमाणु शक्ति ग्रह स्थित है कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। रावत बाटा परमाणु शक्ति ग्रह ना ये अपने चित्तौड़गढ़, कोटा के समीप चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का नागपुर किसे कहेंगे भाई? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं भाई झालावाड़ को। किसको कहते हैं? झालावाड़, यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की हृदय की बात करें तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? अजमेर, बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली जो आभूषण होता है ये कहाँ पर पहना जाता है? ये गर्दन में पहना जाता है भाई। ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर क्या है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर की बात करें तो किशनगढ़ को मेरे प्यारे साथियों मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है ना। किसके नाम से? मार्बल नगरी। बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कि राजस्थान में रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों रणछोड़ जी मंदिर की अगर कोई बात करे तो रणछोड़ जी का मंदिर है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर। बिल्कुल बी अपना यहां पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है देवरा। लोक देवता रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है भाई। ध्यान में रख लेना, बी अपना यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर में स्थित है मेरे प्यारे साथियों, जैसलमेर में पट्टों की हवेलियां हैं, जैसलमेर का किला भी है, नतमल की हवेली भी है, उपरोक्त सभी। बिल्कुल डी अपना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? जो चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू का किला। चूरू का किला चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग है। बिल्कुल अपना बी यहां पर राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज करके इस कोर्स को आज ही ले, ताकि अपनी तैयारी मजबूत है और इस भर्ती परीक्षा के अंदर हमारा सिलेक्शन हो।